आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, राइट। अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। एक ही बार में आपको सारी की सारी आपकी प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएंगे, राइट, एक ही बार में। ठीक है, अब ध्यान से देखना क्या है ये टॉपिक। मैंने इसमें कहा था कि व्हाट यू इंड्यूस एंड हाउ यू इंड्यूस इन योर पार्टनर एक्चुअली डिफाइंस योर रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसके लिए मैंने याद है लास्ट वाले टॉपिक में मैंने एक चीज़ बोली थी, जिससे मैंने कहा था कि रूपरेखा है ना, रूपरेखा एक शब्द मैंने बोला था, तो आप उसको जानो। रूपरेखा का मतलब ये था कि एसेंस क्या होता है, राइट। किसी भी इंसान का एसेंस क्या होता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अपने हस्बैंड को 3 शब्दों में करो डिफाइन, ठीक है। मान लो आपके हस्बैंड दारू पीते हैं, एल्कोहलिक, और एनर्जी बताओ, एनर्जी है कैसी, मैस्कुलिन, और कोई तीसरी हैबिट बताओ, चीजों को टालना। ठीक है, अब आप गौर से सुनना। एक्चुअल में आप पूरे व्यक्ति को 3 शब्दों में ही लगभग आप तौल सकते हो, राइट। अगर रूपरेखा बताई जाए तो किसी भी व्यक्ति की जो आपके माइंड में जो एसेंस होता है ना, दैट एसेंस इज एक्चुअली मे बी ऑफ 2 और 3 वर्ड्स, इससे ज्यादा नहीं होता। ठीक है, अब मैंने इसमें बोला था कि व्हाट यू इंड्यूस एंड हाउ यू इंड्यूस इन योर पार्टनर। इंड्यूस का मतलब आप जानो, इंड्यूस का मतलब ये होता है कि आप उस व्यक्ति को वही ऊर्जा इंस्टिगेट करें जो वो है। मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो मेरे सामने फेमिनिन गर्ल है कोई, ठीक है। अब मैं फेमिनिन गर्ल के सामने लॉजिकल बातें करने का कोई सेंस है नहीं, कोई भी सेंस नहीं। जितनी फेमिनिन गर्ल होगी मेरे सामने, उतना ही ज्यादा मुझे उससे लॉजिकल बात करनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इसका एसेंस क्या है। देखो आप, एसेंस क्या है, 3 शब्दों में मान लो उसको वो करो, डिफाइन करो। फेमिनिन है, सीधी सादी है, और थोड़ा सा मान लो कोई तीसरी और हैबिट होगी। तो ओवरऑल जो उसका एसेंस है वो क्या है? फेमिनिन, ओवरऑल एसेंस। बाकी जो भी है वो सब माइंड है, राइट। थैंक यू। तो बाकी जो भी सब है वो है माइंड, ठीक है। उसके जो 3 शब्द पे ही उसका पूरा व्यक्तित्व क्या है, घूमता है, 3 शब्द के इर्द गिर्द। तो फेमिनिन गर्ल के सामने मुझे पता है कि ये गर्ल फेमिनिन है, तो उसके सामने बिल्कुल भी लॉजिक लाने की रिक्वायरमेंट क्या है? क्योंकि आप समझो, लॉजिक में उसकी स्ट्रेंथ नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ प्रेम में है। मेरे पास जितनी भी गर्ल्स की प्रॉब्लम आती है ना, उनमें से 70 to 80% मैं आपको बताऊं, गर्ल्स की जो स्ट्रेंथ है ना, दे डोंट नीड ज्ञान, दे नीड प्रेजेंस, दे नीड अफेक्शन। 70 to 80% गर्ल्स जितनों से मैंने जाना है, उनको ज्यादा ज्ञान की रिक्वायरमेंट नहीं है। हालांकि वो मांगती हैं ज्ञान, ये बात है सच, लेकिन उनको ज्ञान की रिक्वायरमेंट है नहीं। उनको रिक्वायरमेंट है प्रेजेंस की, इमोशनल सपोर्ट की, मोर देन इनफ, राइट। जब तक, अब देखो, अब मैं आपको दोनों का एंगल बताऊं, तो बॉयज की जिम्मेदारी ये होती है कि आप मानो इस बात को, गर्ल अगर फेमिनिन है ना, आपकी वाइफ है या गर्लफ्रेंड है और फेमिनिन है, तो आपको जरूरत से ज्यादा एफर्ट्स डालने की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। और अगर आप एफर्ट्स डाल रहे हो तो आप गलत कर रहे हो उसके साथ। शी जस्ट नीड्स योर टाइम, शी जस्ट नीड्स योर प्रेजेंस, अफेक्शन। कैलकुलेटिव माइंड मत लाना बस उसके सामने, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि आप ये नहीं कह सकते कि ये क्यों है, ये क्या है। अगर वो आपसे कहते कि खाना खाने आज आज जाए, हाँ चलो। अगर वो कहती कि आज बच्चे ने ये एक ग्लास फेंक दिया बालकनी से नीचे, गिर गया, या कोई छोटा मोटा लॉस हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आप जब तक नहीं, आप अपने ही हाथों से अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। अगर आप फेमिनिन गर्ल के सामने कैलकुलेशन ला रहे हो, तो शी डजंट नीड कैलकुलेशन, शी जस्ट नीड्स योर अफेक्शन, सिर्फ प्रेजेंस। अब सुनो, अब ध्यान से सुनो इस बात को। मैंने कहा ना 70 to 80% गर्ल्स फेमिनिन ही होती है, ठीक है। अब आपकी जिम्मेदारी क्या है एज अ बॉय? अच्छा, मैं एज अ गर्ल भी बताऊंगा थोड़ी देर बाद, राइट। तो पहले मैं बॉय के एंगल से बता रहा हूं। बॉय की जिम्मेदारी है कि आप वही धारा को इंस्टिगेट करो जो वो गर्ल है। मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं, तब आप उससे अपने आप से हिसाब देख लेना। क्या है कि जैसे जैसे मान लो मेरे साथ कोई फेमिनिन गर्ल है, तो उसने कहा कि अब वो किसी भी रिश्ते में हो सकती है, प्रेमी हो या फिर बहन हो या फिर बेटी हो, है ना, या फिर मॉम हो। तो मेरी जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि मैं उसको बार बार उसी की फेमिनिन ऊर्जा के इर्द गिर्द में घुमाता रहूं, राइट। फेमिनिन ऊर्जा होती है गॉडेस, इस लाइन को बिल्कुल याद रख लो। फेमिनिन ऊर्जा गॉडेस ही होती है, उसको आप कैलकुलेटिव माइंड के साथ बात मत करना उसके साथ। खुद तो तुम खराब हो ही, उसको भी खराब कर दोगे। फेमिनिन गर्ल अगर जरा भी ना, तो शी इज एक्चुअली गॉडेस, राइट। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसमें इंस्टिगेट करो, राइट। क्या इंड्यूस का मतलब क्या होता है, राइट।
इंड्यूस का मतलब ये होता है कि देखो, अगर मैं उस गर्ल से बार बार चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा हूँ, राइट, कि ये कैसे किया, ये कैसे किया, ये कैसे किया, आप समझो इस बात को, फेमिनिन गर्ल पे लॉजिक काम ही नहीं करता है, राइट। बॉयज के साथ दिक्कत क्या है, अक्सर बॉयज के साथ दिक्कत क्या है, दैट, अब आप इस बात को थोड़ा गौर से सुनना, बॉयज के साथ अक्सर यह है कि फेमिनिन गर्ल्स को भी वो माइंड की तराजू पे तोलते हैं। फेमिनिन गर्ल की स्ट्रेंथ कुछ और होती है, तुम माँ बन नहीं सकते, ममत्व जो होता है ना, मदरहुड, तुम में नहीं आ सकता। देयर इज अ रीजन व्हाई ओनली गर्ल्स कैन हैव बेबीज, राइट। मैं ये नहीं कह रहा कि सारी गर्ल्स फेमिनिन होती है, मैस्कुलिन्स भी होती है, मैं उनका एग्जांपल बाद में दूंगा। फेमिनिन गर्ल्स का मतलब ये है कि उनकी जो वो शरीर से कई अंदर है, राइट, शरीर से कई गुना ज्यादा पार है वो, राइट। तो जब तक आप ये नहीं समझोगे कि फेमिनिन गर्ल के पास कैलकुलेशन वाला माइंड मत लाना, क्योंकि आप समझो, अब कैलकुलेटिव माइंड होता क्या, आप कभी भी फेमिनिन गर्ल के पास कभी भी जाना, गौर से सुनना, और पहला जो फिजिकल रिलेशन आपका हो जाएगा ना फेमिनिन गर्ल के साथ, आपको ऐसा लगेगा यार ये तो डिकोड हो गई पूरी, राइट। ऐसा लगेगा जैसे वो मुर्गी थी ना, जो सोने के अंडे देती थी, राइट, उसने क्या किया, उसने एक दिन मुर्गी को मार डाला, ये सोच के कि मैं सोने के अंडे एकदम से निकाल लूं, और इसीलिए आप चूक जाओगे। फेमिनिन गर्ल इज नथिंग इन बॉडी एंड एवरीथिंग बिहाइंड द बॉडी। फिर से सुनो मेरी बात, मैस्कुलिन जो गर्ल होती है ना, मैस्कुलिन गर्ल आपको सिर्फ इंप्रेस करेगी अदाओं के तौर पे, गौर से सुनो, उसको खुद का, मैं बाद में बात करूंगा उसके बारे में। फेमिनिन गर्ल ऐसी नहीं होती। फेमिनिन गर्ल के साथ क्या होता है, अगर आपके साथ फेमिनिन गर्ल है तो आप ये ध्यान रखना, सेक्स तक सीमित नहीं है वो, इस बात को ध्यान रखना। मैस्कुलिन गर्ल की मैं जब बात करूंगा तो मैं आपको समझाऊंगा, वो आपको सेक्सुअल प्लेजर बहुत हद तक दे सकती है। फेमिनिन गर्ल ऐसी नहीं होती। फेमिनिन गर्ल की ऊर्जाएं कहीं और होती हैं, शरीर पे नहीं होती है फेमिनिन गर्ल की ऊर्जाएं। फेमिनिन गर्ल की जो ऊर्जाएं होती है वो बहुत ज्यादा मदरहुड में होती है, राइट। इसीलिए आप ये ध्यान रखना कि गर्ल कभी कंप्लीट नहीं होती है वाइफ पे। मैन कंप्लीट हो जाता है फादर जब होता है तब, मतलब जब वो हस्बैंड होता है तभी कंप्लीट हो जाता है, नहीं। गर्ल ना तो गर्लफ्रेंड पे होती कंप्लीट, ना वाइफ पे कंप्लीट होती। गर्ल कंप्लीट होती सिर्फ मॉम बनने पे, और ये लाइन मैस्कुलिन्स के लिए नहीं है, फेमिनिन गर्ल के लिए। फेमिनिन जो गर्ल होती है ना उसके जीवन में ज्यादा लॉजिक होता नहीं है, आप इस बात को समझो। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, मान लो कोई छोटा बच्चा है, और छोटा बच्चा आया, आपको पता है फादर जो होता है ना, फादर रिजिड वॉल की तरह होता है, खासकर जो भारतीय फादर्स होते हैं रिजिड वॉल की तरह होता है ना, दीवार की तरह दम सीधे, इसके हाथ पाने हो, खबरदार जो ये एक भी चीज बोली तो मेरे साथ, कहाँ पे था तू, 7 बजे घर के अंदर आ जाना चाहिए, ठीक है, नीचे खेलने कहीं जा रहा है। तो बच्चों को फादर्स ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि ऑन द स्पॉट, यही होना चाहिए। और ध्यान से सुनना, ये गलत है भी नहीं, एक लिहाज से ये गलत है भी नहीं, मैं आपको समझाऊंगा कि अक्सर लोगों में मिस्टेक कहाँ पे हो जाती है। लेकिन तो फादर तो होते हैं रिजिड वॉल की तरह, मॉम जो होती है ना, मॉम का यहाँ पे रोल होता है स्टार्ट। अब आप इसको ध्यान से सुनना, एक ऐसी बात है जो आपको समझ में नहीं आएगी क्योंकि वो समझ से पार है। आप कभी देखना, बच्चा सबसे पहले मुंह खोलना स्टार्ट करता है ना, पता है किसके सामने, मम्मी के सामने। मम्मी के सामने सबसे पहले मुंह खोलता है बच्चा। बच्चा सबसे पहले अगर ऊंची आवाज अपनी दिखाएगा ना तो मम्मी के सामने दिखाएगा। पिता को अक्सर ये लगता है ये माँ से ऐसे कैसे बात कर रहा है, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है। माँ के पास शॉकर की तरह ना, शॉकर आप समझते हो बाइक में जो होते हैं, है ना, शॉकर्स होते हैं, कंप्रेशन। माँ में कंप्रेशन बहुत होता है, रिजिड नहीं होती वो तुम्हारी डांट भी खाती रहेगी, खाना भी तुम्हारे लिए रेडी करेगी सुबह, और तुम्हें भेज भी देगी, और शिकायत भी नहीं करेगी। तो मैं आपको बता रहा हूं कि फेमिनिन गर्ल होती कैसी, फेमिनिन औरत होती कैसी। तो फेमिनिन औरत के ऊपर आप लॉजिक लगाते रहो, पूरा जीवन चूक जाओगे। मान लो औरत का नाम है अंजलि, अब बाप इस बात से डांटता है, अंजलि तुम अपने बच्चों को वो नहीं कर सकते, तुमने अपने बच्चों को पूरा छूट दे रखी है, बिगाड़ के रखा हुआ है। बट वो समझ नहीं रहा है कि अगर उस बच्चे की ऊर्जा मां नहीं झेलेगी ना तो वो ऊर्जा कहीं और निकालेगा, और वो ऊर्जा और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी आपके लिए। जो जब बच्चा 11-12 साल का होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब वो इनफैक्ट 8 साल के, तो वो चिल्लाना स्टार्ट करता है मां पे सबसे पहले। तो मैंने आपसे इसलिए कहा, आप लॉजिकली देख रहे हो, आपकी आदत है, अक्सर मेन की आदत ये होती है कि वो रिजिडिटी में देखता है, वो देखता है कि जो जितना रिजिड वो उतना स्ट्रॉन्ग, वो ऐसे नापता है जीवन को। ऐसा नहीं है, माँ की जो स्ट्रेंथ होती है वो कंप्रेशन भी उसकी एक स्ट्रेंथ होती है, वो झेल सकती है। टॉलरेंस अक्सर लोगों को लगता है बहुत कमजोर शब्द है, ये कमजोर शब्द नहीं है, ये दिया ही जाता है औरतों में खासकर, राइट। वो इतना मानसिक टॉलरेंस झेल सकती है। इसलिए आपने देखना पागल खाने में, आप जरा रेशो देखना, मेन और विमेन का रेशो देखना, बहुत कम मिलेंगे आपको औरतें पागल। औरत के अंदर कंप्रेशन बहुत ज्यादा होता है, शॉकर होता है बहुत ज्यादा, वो झेल सकती है। इसीलिए औरत ना, शी विल नॉट लूज माइंड, शी विल जस्ट गो फेनेटिक। अगर पागल होगी तो पूरी हो जाएगी पागल, एकदम होगी पागल, फिर वो बीच में नहीं होता उसको कोई स्टेज। मर्द के साथ दिक्कत अलग है। मर्द क्या होता है, मर्द के पास एक ये
एक ही मौका होता है कि वो बाहर कहूँ चिल्ला तो सकता है रोड पे, किसी को गाली दे ली, हेलमेट के अंदर गाली दे ली, ये कर ली वो कर ली, वहां पे चिल्ला दे किसी को, तो आधी ऊर्जा तो निकल ही जाती बाहर। औरत के पास दिक्कत ये होती है कि मान लो, अच्छा मैं फेमिनिन औरत की बात कर रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना इस बात को, ठीक है। फेमिनिन औरत क्या होगी, आपके घर में मान लो बैठी है, तो कुछ नहीं करेगी, तो यूट्यूब में देख लेगी कि सब्जियां क्या क्या होती हैं, रेसिपी ये वाली, वो आज ये वाली रेसिपी मैं देखती हूँ और इसको लेट्स ट्राई। फिर उसके बाद जाएगी और थोड़ा दो चार औरतों के साथ हंस खेल के आ जाएगी। तो आप समझो उसका जो जीवन का जो दायरा है ना, वो बहुत छोटा है। आप उसको कुछ बनाओ मत। आप उसको कैलकुलेशन में खींचो मत। माँ का बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है बच्चों पे एज कम्पेयर टू फादर। और फादर के साथ प्रॉब्लम होती है, वो पूरे घर को एक ही लाइन पे तोलना चाहता है, पूरे घर को एक ही लाइन पे तोलना चाहता है। माँ को बोलता है तुम स्ट्रिक्ट रहो। स्ट्रिक्ट से तुम कुछ नहीं बनाओ, यू विल जस्ट क्रिएट मशीन्स, यू विल नॉट क्रिएट किड्स, राइट। तो अगर आपके पास फेमिनिन गर्ल है तो उस, अच्छा अब देखो, अगर मैं होता और अगर मेरे आसपास कोई फेमिनिन गर्ल होती तो मैं कैसे, फेमिनिन गर्ल को मेरे को समझने में हार्डली लगते हैं 15 सेकंड, राइट। मेरे को आ जाता समझ दैट शी इज वेरी फेमिनिन। फेमिनिन गर्ल के सामने मैं एब्सोल्यूट कभी भी मैं लॉजिक उठाता नहीं उसके सामने। फेमिनिन गर्ल के सामने आप सिर्फ एक ही चीज करो, वो ये है कि आप इस बात को समझो, फेमिनिन गर्ल इज एक्चुअली गॉडेस, तो उसको गॉडेस की तरफ इर्द गिर्द घुमाओ। इसका मतलब ये होता है कि आप उसको रियलाइज करवाओ बार बार दैट शी इज गॉडेस गॉडेस गॉडेस। अब यहाँ पे एक और बात समझना, अक्सर ये लाइन जब मैं बोलता हूँ तो मर्दों को ये महसूस होगा कि नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, हम किसी औरत को वो बनाए तो ऐसा, तो फिर वो अपने मतलब शी विल डोमिनेट मी। तब आप समझे नहीं, आप समझे नहीं। आप फेमिनिन औरत को प्रेम से झुका सकते हो, झुकने की तो खैर बात भी नहीं, वो वैसे ही झुकी हुई होती है। लेकिन फेमिनिन और देखो, प्रेम की एक ही डेफिनेशन होती है, वो होती है व्हेन यू फ्लरिश योर पार्टनर। इसके अलावा कोई और डेफिनेशन होती नहीं है, कोई और डेफिनेशन नहीं होती प्रेम की। तुमने कितना बड़ा एम्पायर किया, तुमने कितना इन्वेस्टमेंट किया, वर यू गुड पार्टनर्स इन बिजनेस, रद्दी, एब्सोल्यूट गार्बेज। ये डेफिनेशन है ही नहीं प्रेम की। पार्टनर्स नहीं हो तुम, प्रेम नहीं हो तुम पहले इसमें अंतर जानो तुम, राइट। तुमने बच्चों को एक आईएएस ऑफिसर बनाया ना, रबिश गार्बेज, ये नहीं है डेफिनेशन। दिस माइट बी अ गुड थिंग फॉर यू, बट ये तुम्हारे जीवन में कभी मिठास नहीं आने देगी। मैंने कहा ना, तुम अपने बच्चों को आईएएस ऑफिसर बना रहे हो, ये सेकेंडरी चीज हो सकती है, पहली चीज नहीं है। पहली चीज ये है तुम्हारे अंदर, इस चीज को आप जानो, सबसे बड़ी अगर संपदा अगर आपके पास हो सकती है तो वो लव है, राइट। उसके उसके अलावा और कुछ है नहीं। एक ही चीज है जो सही मायने में आप अपने बच्चों को दे सकते हो, वो है लव। इसके अलावा और कुछ आप देते नहीं, बच्चा कर लेगा जो उसको करना होगा, वो कर लेगा। वैल्यूज के नाम पे आप सिर्फ लव ही दे सकते हो, इसके अलावा कोई और वैल्यूज दी नहीं जाती, राइट। रेस्ट एवरीथिंग ही विल फिगर आउट। लव को आपको सिखाना होगा उसको, व्हाट इज लव। एनीवेज, तो ये हो गया फेमिनिन गर्ल के साथ। फेमिनिन गर्ल को आप ये समझो दैट शी इज जस्ट अ गॉडेस। जितना उसको आप ट्रीट, जितना आप उसको याद दिलाओगे, इसी का मतलब होता है इंड्यूस करना, कि जितना आप उसको याद दिलाओगे दैट यू आर अ गॉडेस, उतना ही आपके लिए ज्यादा अच्छा है, राइट। आप इस बात को समझो, मेरे घर में मेरी मम्मी के पास मंदिर है छोटा सा उनके रूम में, राइट। वो पूजा करती है शिव की, राइट। मैंने आज तक पूजा नहीं की, आज तक किसी की पूजा नहीं की। लेकिन मैं एक चीज जानता हूं कि प्रेम से बड़ी चीज कुछ नहीं होती इस दुनिया में, राइट। अगर मैं, और इस बात को आप समझना, ये बात माँ की नहीं है, बात बहन की नहीं, बात बीवी की नहीं है। हम बॉयज के साथ अक्सर ये प्रॉब्लम होती है, द वे दे सी देयर मॉम, दे डोंट सी देयर वाइफ लाइक इट। और मैं आपको इसका रीजन भी बताता हूँ। अक्सर बॉयज को ये लगता है ना कि नहीं, हम अपनी मॉम से ज्यादा प्रेम करते हैं, और अक्सर गर्ल्स को भी ये लगता है दैट हमारे जो हस्बैंड है वो अपनी मॉम से तो बहुत ज्यादा वो प्रेम है, लेकिन उनको हमसे प्रेम नहीं है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, नो, दे डोंट लव देयर मॉम ऑल्सो। मैं आपको बताता हूँ क्यों। कभी आपने देखा, जब भी झगड़ा होता है तो बॉय हमेशा एक लाइन बोलेगा कि मैं तुझे छोड़ दूंगा। वो कभी एक चीज नहीं बोलता कि माँ को छोड़ने की बात नहीं आती। पता है क्यों? इसी को हम कहते हैं कंडीशनिंग। जब निर्दोष चित्त था, यानी कि जब इनोसेंट तुम्हारा चित्त था ना छोटे तो में, तो जो तुम्हारी आंखें खुली तो सबसे पहले माँ की गोद में खुलती। इट्स नॉट लव, लव इज समथिंग एल्स। अभी सुनना ध्यान से। तो बच्चा ये मान के ही चलता है दैट शी इज माई इंटीग्रेटेड पार्ट, मैं इससे अलग हो भी नहीं सकता। यहाँ प्रेम नहीं है कुछ भी, इस बात को ध्यान से सुनना। अक्सर गर्ल्स को ये लगता है दैट देयर हस्बैंड लव मॉम मोर देन मी। नो, अगर मॉम से प्रेम होगा तो फिर आपसे तो निश्चित ही होगा प्रेम। ध्यान से सुनना आप मेरी इस बात को, ये शायद आपको हजम नहीं होगी लेकिन गौर से सुनना इस बात को। तो बच्चा जब आंखें खोलता है ना, तो मॉम को वो मान के ही चलता है कि दैट शी इज माई इंटीग्रेटेड पार्ट,
फॉर एग्जाम्पल माई हैंड, ये मेरे इंटीग्रेटेड पार्ट है। मैं, ये कोई सवाल ही नहीं होता पैदा कि मैं इनसे हेट करूं या लव करूं, सवाल ही नहीं होता पैदा। लव तो बहुत ऊंची चीज है। लोगों को अक्सर कहता है आई लव मॉम, नो 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 नो, यू जस्ट थिंक दैट शी इज योर इंटीग्रेटेड पार्ट। तुम छोड़ ही नहीं सकते, तुम उससे पीछे नहीं जा सकते। इसीलिए तो, वरना तो वाइफ भी इंटीग्रेटेड ही पार्ट है तुम्हारा, अगर सोचो तो। अगर प्रेम होता तो तुम वाइफ को भी छोड़ नहीं सकते, राइट। तो यानी कि यहाँ फिर बात क्या हुई? बात ये हुई कि उसने लव अभी भी सीखा नहीं है। जो व्यक्ति मॉम को प्रेम कर सकता है वो वाइफ को भी प्रेम दे ही देगा, राइट। मैं भी आपको बताऊं, सारे डाउट्स हो जाएंगे क्लियर, डोंट वरी। आई नो ये थोड़ा ऐसा है टॉपिक जिसमें आपको थोड़ा कंफ्यूजन बहुत सारे होंगे, लेकिन मैं धीरे धीरे हो जाएंगे क्लियर, राइट। तो अब यहाँ तक आ गया आपको समझ। मैस्कुलिन्स का एग्जाम्पल मैं बाद में दूंगा, राइट। अब आप इसको एक बार ये ऐसे समझो कि गर्ल के जो माइंडसेट होता है वहां से समझो, गर्ल की माइंडसेट से देखो। गर्ल को क्या लगता है कि अब सुनो, अब जैसे मैस्कुलिन गर्ल है, फेमिनिन गर्ल को यूजुअली शिकायत होती नहीं है, राइट। उनको जीवन से ज्यादा शिकायत होती है, उनकी बहुत लो मेंटेनेंस वैगन आर कार होती है, राइट। लो लो पेट्रोल हाई माइलेज वो वाली कार होती है, सीएनजी कार्स होती है फेमिनिन गर्ल्स। मैस्कुलिन गर्ल्स होती है रोल्स रॉयस। एक भी डेंट आया तो 1.5 लाख का खर्चा, जरा भी अगर डेंट आया ना तो 1.5 लाख का खर्चा आएगा सीधा उठ के। विंडशील्ड पे अगर जरा भी खरोच आएगा 4 लाख का खर्चा। इसका रीजन है, मैस्कुलिन गर्ल्स क्या होते हैं, ये लोग चलती फिरती टाइम बॉम्ब्स होती हैं, चलती फिरती टाइम बॉम्ब होंगी, राइट। अब मैं आपको समझाऊंगा, ये गलत भी नहीं है सही भी नहीं, बस मैं आपको ट्रेट बता रहा हूँ। मैस्कुलिन गर्ल प्रेम नहीं होगा उससे, राइट। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। जब दो गैंगस्टर बात करते हैं ना, गैंगस्टर बैठते हैं तो वो अपना असला होता है ना, पिस्टल निकाल के रख देते हैं टेबल पे, दैट ये हमारा पहचान है। उसी प्रकार से जब मैस्कुलिन लोग होते हैं ना, वो अपना अहंकार निकाल कर रख देते हैं टेबल पे, ये लो ये हमारा है अहंकार। वही होता है माइंड। मैस्कुलिन गर्ल्स आर ऑलवेज डिफेंसिव, उनको समस्याएं लगती हैं। हाउ डेयर यू स्पीक लाइक दिस। मैंने आपको कल एक एग्जांपल दिया था ना कि जब मेरे को इनविटेशन मिला था तो मैं अक्सर गर्ल्स के हाथ से ही खाता हूँ, चाहे वो लेडी मेरे या भाभी हो मेरे घर में या मम्मी हो। तो इसका अब आप गौर से सुना, ये छोटी सी सिचुएशन है लेकिन आप इसको कैसे लेते हो ये डिफाइन करता है। देखा जाए तो ये कोई सिचुएशन है भी नहीं, राइट। तो मैंने मैम से बोला कि मैम आप अपने हाथ से दोगे, उन्होंने बोला ठीक है। लेकिन 2 गर्ल्स थी, ईरान की थी वो गर्ल्स, उनको बड़ी एकदम से आग लगी, सुरजीत ये आपसे उम्मीद नहीं थी, आप ये कैसे बोल सकते हो, आप अपनी थाली खुद उठाओ। मैंने आपसे कहा ना, मैस्कुलिन गर्ल्स का दिक्कत है, उनको हर चीज में लॉजिक दिखाई देता है, उनको प्रेम समझ ही नहीं आता। वो उनका जीवन इसमें चलता है, नाप तोल में, हाउ मच, वाई, हाउ, व्हेन, वेयर। हाँ तो ये हुआ तो, हाँ तो ऐसा हुआ तो, फिर ऐसे चलता है जीवन। तो मैस्कुलिन गर्ल्स सब कुछ होगा, प्रेम नहीं होगा, बहुत मुश्किल होता है प्रेम के लिए, राइट। तो अब आप देखो कि मैंने सिर्फ सर्व करने को बोला, राइट। आई यूजुअली ईट फूड विथ माई मॉम्स हैंड। बनाए को भी कोई भी, वो कुकिंग वाली बात नहीं है, बात है सर्व की। मैं कोई भी चीज़, जब मैं पहली बार मैंने ट्यूशन पढ़ाया था फिजिक्स का, तो सैलरीज मैं मम्मी को ही देता था, पापा तो सर अर्न करते ही थे, राइट। तो एक एहसास होता है कि हम वी विल इंक्लूड आवर लेडी, है ना, इन द हाउस। और मैस्कुलिन गर्ल्स को ये लगता है कि खाना खिलाना एक गुलामी होती है, बट वो समझती नहीं, खाना खिलाना बहुत उच्च काम होता है, बहुत ऊंचा काम होता है, राइट। तो अब आप समझो, ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते नहीं तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, नहीं 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 नहीं, ये सब चीजें तुम्हें आएंगी नहीं समझ में। फेमिनिन गर्ल्स को लॉजिक दिखाई नहीं देता। मैस्कुलिन गर्ल्स को क्या लगता है, मैस्कुलिन गर्ल्स अपना बार है ना वो सेट करके रखती है कि इससे ज्यादा काम हो तो ही बोलना मेरे से, इसके नीचे वाले स्तर का काम मैं नहीं आऊंगी उसमें। इसीलिए और सेम स्टोरी विथ मैस्कुलिन बॉयज भी है, ये भी ध्यान रखना, मैस्कुलिन बॉयज में भी यही होती है बीमारी। मैं आपको बता रहा हूँ बस इन दोनों में क्या होता है। तो अब देखो क्या होता है कि मैस्कुलिन जो लेडीज होती है वो अपना बार सेट होता है उनका कि इससे नीचे, अच्छा ये क्यों, अगर 4 काम है तो 2 और 2 हम करेंगे। सुनने में बहुत अच्छा लगता है लेकिन आप लाइफ में खुद सोचो कब तक ऐसे रह सकते हो। प्रेम का है इसमें, हिसाब किताब ही इतना ज्यादा है पूरे जीवन में कि प्रेम का है, गुंजाइश है प्रेम की, तो रहने दो ना। तो आप लायक हो एज अ बॉय और ना ही वो गर्ल लायक है प्रेम की, मत करो शादी, आप रहने दो, सिंगल ही रहो फिर लाइफ टाइम। क्या तो आप बच्चों को दोगे आप फ्यूचर, जस्ट इमेजिन। तो ये जो मैंने पोस्ट डाला ना कि व्हाट यू इंड्यूस एंड हाउ यू इंड्यूस इन योर पार्टनर एक्चुअली डिफाइंस योर रिलेशनशिप। अब आप इसको समझो, मेरे सामने अगर मैस्कुलिन कोई गर्ल है, राइट, मुझे हार्डली आप दे दो 15 दिन, बस मुझे एक ही चीज चाहिए, 2 घंटे मुझे उससे बात करनी है पर डे एकांत में, दैट्स इट। मुझे पता है कि मैस्कुलिन गर्ल्स आगे फ्रंट से आप प्रेम दे नहीं सकते उसको, उसके आगे बहुत बड़ा माइंड रहता है उसका, ये कैसे वो कैसे, अच्छा
आप उसको बोलोगे ना दैट अंजलि आई लव यू, तो क्यों, कहाँ, कैसे, धोखा तो नहीं दे रहा पक्का? फिर वो पूछेगी तुम्हारे दोस्तों से इसकी कोई और तो नहीं है गर्लफ्रेंड, जबकि तुम समझते नहीं हो। मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हें दूर से देखने में लगा कि फेमिनिन गर्ल बड़ी डम होती है, वो एकदम से किसी भी बात में आ जाती है, लेकिन यही तो तुम नहीं समझते। तुम जहां लॉजिक देखते हो उसको लॉजिक दिखाई नहीं देते। उसके जीवन का आसार ही होता है प्रेम पे ही। खोने को है क्या ऐसा कुछ तुम पे? क्या है? शरीर तुम्हारा है नहीं, और क्या है तुम्हारे पास खोने को? इज्जत ये तुम्हारा माइंड है, और बताओ। ऑनर ये भी तुम्हारा माइंड है। जितना ज्यादा तुम मानसिक बीमार हो उतनी ज्यादा तुम ऑनर की बात होगी तुम्हारे मन में। जो ज्यादा ऑनर की बात करता है ना, नीति की बात करता है कि हम नीतिवान व्यक्ति है, श्रेष्ठ है अपने सामाजिक, बीमार हो भी आप। फेमिनिन के साथ ये दिक्कत नहीं, फेमिनिन के साथ मेंटल इश्यूज ज्यादा होते भी नहीं है, प्रेम में रहेगी, राइट? कोई डांट रहा है सुन लेगी, उतना ज्यादा उसको लेन देन नहीं होता जीवन से। तो इसीलिए मैं आपसे कहा कि आप पूरे जीवन को एक ही दायरे पे देखा मत करो। अब जैसे मैंने आपसे कहा मैस्कुलिन्स के साथ दिक्कत है, उनको हर जगह दिक्कत दिखाई देती है। इसने ये क्यों बोला, इसने ये क्यों बोला, इसने ये क्यों बोला। अब आप सोचो, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। आपने कितने सारे लोग हैं जो बड़ा ही डिफेंड करते हैं, राइट? मुस्लिम ये ना बोलते, हिंदू ये ना बोलते, ये ना बोलते, उनको समझ नहीं आ रहा कि देश एक ही वर्ड पे चल सकता है। अगर आप मेरे से पूछो, मैंने आपसे कहा ना स्टार्टिंग में बात करी थी रूपरेखा क्या होता है, मैंने बोला था ना कि किसी भी चीज की एक ही रूपरेखा होती है, एक, दो या तीन शब्दों में आप जान सकते हो। मेरे से पूछो कि क्या है भारत देश? हारमनी। इसके अलावा कोई और उपाय है नहीं, आप कितना भी चिल्लाते रहो इस देश में, राइट? नहीं नहीं ये होगा, हिंदुओं का राज होगा, ये मुस्लिम आए थे यहाँ पे, ये हुआ था, राइट? ये खालिस्तानी और ये हुआ, ये सब फालतू बातों, कोई सेंस ही नहीं, कोई सेंस नहीं बनेगा। देखो सी, वेन एवर यू सी अ थ्रेट, तो जो एक्शन लेने वाले हैं वो दे विल टेक प्रॉपर एक्शन। लेकिन आप इस बात को समझो कि आपको थोड़ा सा शॉकर की तरह ना कंप्रेशन देना होगा भारत में। एवरीथिंग कांट बी ऑन द लाइन, थोड़ा सा कंप्रेशन तो देना ही पड़ेगा, हम सब ही हैं। और देखो इस बात को आप समझो, जो अब मान लो मैं हिंदू माइंड से सोचूं तो मुझे पसंद नहीं है कि कोई विद्रोही बातें करे, लेकिन आप ये भी तो नहीं सोच रहे कि विद्रोही माइंड ही तो कल को जाके एल्बर्ट आइंस्टाइन होगा, विद्रोही माइंड ही तो कल को जाके इलॉन मस्क होगा। देश को ये गाय का मूत्र पीने वाले, गोबर खाने वाले ये नहीं आगे लेकर जाएंगे, ये बस हल्ला मचाते रह जाएंगे। कोई हिंदू के नाम पे चिल्ला रहा है, कोई मुस्लिम के नाम पे चिल्ला रहा है, ये कहीं नहीं लेके जाते। रिलीजियस पीपल दे डोंट टेक एनीवेयर, लेकर वही लोग जाते जो विद्रोही थे। लेकिन आप इसका ऑपोजिट एंगल भी देखो, अगर मैं पूरे देश को ये बोलूं कि नहीं एवरीवन शुड बी वेरी नो वेल्थ ड्रिवन माइंड, ये भी गलत है, क्योंकि धर्म की भी तो आवश्यकता है, हमें तीर्थ की भी तो आवश्यकता है, हमें चाहिए ना अमरनाथ केदारनाथ चाहिए, ये भी तो चाहिए, आप इनको मना नहीं कर सकते हो। कृष्ण की बांसुरी वृंदावन में अगर आपको बातें चल रही है वहां पे, तो वो भी तो चाहिए हमें, राइट? तो मेरा कहने का अर्थ है कि आपको कंप्रेशन रखना होगा दोनों में, यानी कि आप धर्म को भी उतना ज्यादा वैल्यू मत दो एंड वेल्थ को भी उतना ज्यादा वैल्यू मत दो। लाइक फॉर एग्जांपल अभी आपने अंबानी अडानी को टू मच ऑफ दे दी स्ट्रेंथ उनको, है ना? अभी आप छोटे से छोटा भी बिजनेस खोल नहीं सकते हो आप। द मोमेंट योर बिजनेस विल टच अ सर्टेन अमाउंट, मे बी 600 करोड़ या 800 करोड़ या 1000 करोड़ के कैप में आ जाएगा, ही विल अक्वायर यू। तुम इंडिपेंडेंट चला नहीं सकते, तुमने 2 वुल्फ खड़े कर दिया जो कि करने नहीं थे तुम्हें। इसलिए मैंने कहा ना किसी एक के हाथ में स्ट्रेंथ देना मत, राइट? राजनीति ऐसी रोटी है जिसको दोनों साइड से सेकते रहना चाहिए, दोनों साइड से, आज कांग्रेस कल को बीजेपी, झट इनको सेकते रहो, वरना ये तुम्हारी छाती पर बैठ के दाल घोंटेंगे ना। सेम स्टोरी गोज विथ मैस्कुलिन, इनको हर जगह दिक्कत आती है, हर जगह दिक्कत दिखाई देती रहती है। ये ऐसे कैसे बोलते हैं, ये ऐसे कैसे बोलते हैं, अरे अरे नहीं यार तू क्या हुआ, राहुल को ये भी तो बोलना चाहिए था ना मेरे से। अरे बुद्धू, तुम इतना ज्यादा माइंड में हो, कब तो तुम प्रेम को जानोगी, कब प्रेम करोगी तुम, और तब तक टाइम हो जाएगा खत्म। सेम स्टोरी विथ बॉयज ऑल्सो, मैस्कुलिन बॉयज भी बेहद पागल होते हैं, पागल इन द सेंस प्रेम को छोड़कर उनसे सब कुछ होगा। इस बात को आप समझो। लाइक फॉर एग्जाम्पल जितने भी बिलियनियर आप देखते हो, दोज हु आर रियली, लाइक फॉर एग्जाम्पल नितिन खमट है, आई थिंक जेरोदा का सीईओ है, राइट? अभी उसके साथ एक रिया चक्रवर्ती की फोटो हुई थी वायरल, राइट? डू यू थिंक क्या रिया चक्रवर्ती शी इज मैस्कुलिन? और ये जो बॉय है ये भी मैस्कुलिन है। दोज हु टॉक टू मच अबाउट माइंड दे कैन नेवर लव। प्रेम के लिए खोना होता है, तो खोने की आदत तो है ही नहीं। इसीलिए जो भी लोग बोलते हैं कि अब आने वाले समय में कलयुग आएगा, कलयुग आएगा, कलयुग कुछ नहीं, माइंड है, माइंड आएगा। जितना ज्यादा आपकी जो सो कॉल्ड ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, उसके साथ ही बीमारियां भी आएंगी। प्रेम करने की क्षमता उतनी ही होगी कम। आप आज नहीं सिखा सकते अपने बच्चों को कि बेटा जाओ पेड़ के साथ खेलो, पेड़ से दोस्ती होती है।
आप आज आज के वक्त में तो लोग मान ही नहीं सकते कि पेड़ में जान भी होती कि नहीं। साइंस में तो है, हाँ ठीक है, ट्री इज अ लिविंग बीइंग, यू हैव नॉट फेल्ट इट, राइट। मैं एक इंस्टीट्यूट में टीचर था, तो मैंने जो इंस्टीट्यूट का ओनर था उसके बच्चे को एक बार मैंने बोलते हेलो छोटू इधर आओ, तो वो ओनर इतना बुरा मान गया इस बात में, छोटू क्यों बोला आपने। उसने ये नहीं जाना कि मैंने कितना प्रेम से बोला था, राइट। उसने बोला नहीं नहीं छोटू मत बोलो, आई हैव अ नेम। मैंने कहा ठीक है, तो भी अपना नाम बता दो, राइट। उसने कुछ नाम बताया था, मुझे याद नहीं। तो मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, आप ये कौन से वाले दे रहे हो क्वालिटीज बच्चों को, क्यों नहीं आप समझ रहे कि माइंड की बात है। वाई आर यू टीचिंग योर किड माइंड। माइंड तो समाज ही सिखाने के लिए बहुत है। ये माइंड की जो बीमारी है ये समाज ही दे देगा बहुत कुछ, राइट। अपनों से दूर रहना चाहिए, हमें ज़्यादा बात नहीं करना चाहिए। वाई, अगर आप लोग ये नहीं जानोगे, एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे कि हम सब में एक ही बीमारी है, तो इसका मतलब हम सभी एक ही प्लेटफॉर्म पे, वी ऑल नीड लव। हाउ कम दिस इज द सॉल्यूशन। आप कहते हो कि हम दूसरों से प्रेम नहीं करना चाहिए, भाई प्रेम में ऐसा कुछ नहीं होगा। भाई आजकल की गर्ल्स ना गोल्ड डिगर होती है, गोल्ड डिगर वाली बात पे भी आऊंगा मैं भी, रुको। तो अब तुम्हें जब तक हिसाब लगाते रहो, प्रेम की क्षमता तुम भी मार रहे हो, और गर्ल्स ये सोच रही है कि कैसे ना कैसे मैं फांस लूं, और बॉयज ये सोच रहे हैं कि मैं फांस लूं गर्ल्स को। तो तुम ये क्या चल रहा है, हंटिंग गेम चल रहा है क्या, कि जाला डालो, किसके जाले के अंदर कबूतर फंसा उसी को फंसा लो। आप अपने ही हाथों से प्रेम की क्षमता को मार रहे हो, राइट। क्या तो आप स्पिरिचुअलिटी में जाओ, कौन सा अध्यात्म, कौन से राम, कौन से कृष्ण, कौन से मोहम्मद, अचार डालो इन सब का, कुछ नहीं हो सकता। जो व्यक्ति अपने नॉर्मल एक गर्ल को प्रेम नहीं दे सकता, कहां से दोगे तुम मोहम्मद को प्रेम। कैसे होगा, तुम्हारी आयत में दम होगी, आयत में तुम्हारी हो जाएगी दम, जय श्री राम जो ऊंचा ऊंचा बोलते हो जाएगी दम उसमें, कभी नहीं हो सकती। प्रेम की क्षमता कहाँ है तुम्हें, इस बात को आप समझो। और आप इसको कभी भी देखना, जितना एम्बिशियस माइंड होगा वो उतना ही ज्यादा अपने आप को ही विल शो, जितना ज्यादा एम्बिशियस माइंड होगा ही विल शो उतना ही ज्यादा कि सी मैं बहुत बड़ा ईश्वर को मानने वाला हूं। आप देखना कभी भी उसको, राइट। अगली चीज काफी बार ये बोला जाता है दैट women डोंट ड्राइव वेल। अब आप इस चीज को समझो, अक्सर बॉयज के साथ प्रॉब्लम ये है कि दे थिंक कि गर्ल्स इज मोर अबाउट माइंड। वो अपने ही हिसाब से नाप रहे हैं गर्ल्स को, गर्ल्स की क्षमता वहां नहीं है। गर्ल्स, पता है तुम्हें क्या होती है गर्ल क्या होती है। मैं अभी बॉयज से बात कर रहा हूँ, राइट। जितने भी यंग बॉयज देख रहे हैं, क्या आपको, आप जानते हो गर्ल क्या होती है। गर्ल चलती फिरती काम होती है। आपको शायद पता ना हो कि गर्ल की पूरी क्षमता क्या होती है। गर्ल अगर तुमने कभी देखा, तुम किसी रूम में मान लो कहीं गाँव वाँव में किसी शादी में, राइट, और अक्सर देखा ऐसा बोलते हैं कि नहीं इस रूम में मत जाओ, यहाँ पे औरतें बैठी हैं। कभी तुमने महसूस किया कि वो एसेंस होता कैसा है जब गर्ल्स कहीं पे बैठती हैं ग्रुप में, महसूस किया वो। दे आर नॉट अटैकिंग यू, गौर से सुनना मेरी बात को। अगर एक गर्ल खड़ी है और 5 बॉयज का झुंड है तो गर्ल विल बी फियरफुल, गौर से सुनना मेरी बात को। लेकिन अगर 5 गर्ल्स है कहीं पे और एक बॉय है, तो उस बॉय, तुमने कोई महसूस किया उस रूम में, अगर रूम में मान लो 5 गर्ल्स बैठी है एंड दे आर टॉकिंग, एंड अचानक से तुम्हें बाहर से बोला जाए तुमने कि इस रूम के पास मत जाना बेटा, शादी का माहौल है चारों ओर, तुमने महसूस किया है। गर्ल अगर चूड़ी खनका देना ढंग से, यू कैन बी कंट्रोल्ड। तो मर्द को तो ये बात कभी आती नहीं है अंडरस्टैंडिंग में। तुम्हारे साथ दिक्कत है, स्पेशली बॉयज के साथ मैंने देखा, दे उनको माइंड के एंगल पे नापते हैं वो गर्ल्स को। तुमको गाड़ी नहीं आती पार्क करनी, तुमको ये नहीं आता, बट यू फेल टू अंडरस्टैंड गर्ल इज समथिंग एल्स। वो चलती फिरती काम है। एंड विच ब्रिंग्स मी टू द सेकंड टॉपिक, आप गोल्ड डिगर की शिकायत क्यों करते हो गर्ल को। आप खुद सोचो इस बात को कि अगर आपकी स्ट्रेंथ ही ब्यूटी है, राइट, कुछ जो एक्सेप्शनल गर्ल्स हैं उनको हटाओ, फेमिनिन गर्ल्स के पास आप इस बात को क्यों नहीं जान रहे। फेमिनिन गर्ल्स की जो क्षमता है वो कहीं और लाई करती है। फेमिनिन गर्ल के पास है क्या, एक चीज आप खुद सोचो, क्या है उसके पास। पूरा समाज कहता है कि अंजलि ऐसे मत बैठो, ऐसे उठो, ये पहनो, वो पहनो। तुम बार बार जब डायरेक्ट उसको करते हो शरीर के ऊपर, और फिर तुम शरीर को ही जब शरीर के मेंटेनेंस के लिए शी नीड मनी। व्हाई डोंट बॉयज अंडरस्टैंड दिस सिंपल टॉपिक। चलती फिरती काम होती हो, काम है वो, काम को अपने आप को मेंटेन करने के लिए शी नीड मनी, अर्थ हिंदी में कहते हैं। काम और अर्थ एक ही साथ चलते हैं। तो गोल्ड डिगर क्यों कहते हैं बॉयज गर्ल्स को, मुझे बिल्कुल ये बात कभी हजम नहीं होती। बिकॉज गर्ल्स, तुम गलत एंगल से आइडेंटिफाई कर रहे हो उनको, बिल्कुल गलत एंगल से आइडेंटिफाई कर रहे हो। तुम सिद्धांत की बात इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हारा जो पालन पोषण है वो एक लिहाज से हुआ है, राइट। उनका पालन पोषण अलग है, उनकी स्ट्रेंथ ही कुछ और है। ये मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूँ, 70 to 80% पे लागू होता है। बाकी जो एक्सेप्शनल जो मैस्कुलिन्स है, मैस्कुलिन बॉयज हो गए 20-30%, 40 भी हो जाते हैं। मैस्कुलिन गर्ल्स हो गई 15 से 20 या फिर 25, हर 100 में से 25 गर्ल्स मैस्कुलिन्स हो गए। इनको अगर आप हटा दो
तो बाकी लोगों के लिए मैं इन जनरल बोल रहा हूँ दैट आप गलत एंगल पे डिफाइन कर रहे हो। गर्ल की यूजुअल स्ट्रेंथ होती है मम्मामत्व, यानी कि मदरहुड। लेकिन दिक्कत यह है कि सोसाइटी में आप उसको बार बार माइंड की तरफ खींच रहे हो, तुमको ये नहीं आता, ये नहीं, तुम जो उसकी जो माँ की जो क्षमता थी वो भी मार रहे हो तुम अपने ही हाथों से। इस बात को आप जानना गौर से, आप अपने ही हाथों से जितनी बार आप उस गर्ल को ये बोल रहे हो ना कि तुमको ये नहीं आता, तुम ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं, राइट, बी अ फियरलेस गर्ल। फियर एक गर्ल है जो मेरे को फॉलो करती है, मैंने पता नहीं कहाँ गलती से उसको देखा था, उसमें लिखा था फियर्सली फेमिनिन। ये कैसे हो सकता है? यू आर फियर्स एज वेल एज फेमिनिन। देयर कैन बी नो प्रोनाउन फॉर फेमिनिन, फेमिनिन बस होती है, उसके आगे पीछे नहीं होता। देर आर नो स्ट्रॉन्ग फेमिनिन्स। ये गलत है, स्ट्रॉन्ग या वीक नहीं होते। फेमिनिन्स को इन दायरों में नापा ही नहीं जाता है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि आप मैस्कुलिन गर्ल को बोल के दिखाओ कि तुम ये नहीं करते हो, तो फिर आप देखो इसरो जाके, इसरो की जितने भी हेड है, लेडीज नहीं, लेडीज है वहां पे बहुत ज्यादा, आई थिंक 60% लेडीज है वहां पे इसरो में। तो वो मैंने आपसे कहा ना कि आप फेमिनिन गर्ल्स को माइंड के पैमाने पे मत नापो, वो उनकी वहां स्ट्रेंथ लाइन नहीं होती उनकी स्ट्रेंथ कई बार। और आप दूसरी गलती ये कर रहे हो कि आप अपने ही हाथों से उसकी मदरहुड की क्षमता भी मार रहे हो। मान लो उसको बार बार आप पॉइंट आउट करोगे कि तुमको कार नहीं आती, तुमको बाइक नहीं आती, तुमको ये नहीं आती, वो नहीं आती। उसका काम पता है क्या है? पैसिव है। तुम्हारा काम पता है क्या है? बॉयज का एक्टिव है। वो समाज की वो हिस्सा है जो पैसिव होती है, राइट। इसीलिए घर चला के एक दिन आदमी देखे पागल हो जाएगा वो घर में। इट्स नाइस कि 70 से 80% जो लोग हैं उसमें मर्द अपना काम करे, लेडी अपना काम करे, इट्स वेरी फाइन। इसमें आपको ये क्यों लगता है कि नहीं नहीं मोर चेंजेस शुड बी देयर? क्यों क्यों ऐसा आपको महसूस हो रहा है? तो जब तक आप ये नहीं समझोगे कि विमेन की जो, देखो आप समझो, मैं जब विमेन बोल रहा हूं तो मैं फेमिनिन औरतों की बात कर रहा हूं, मैस्कुलिन्स की नहीं बात कर रहा हूं। मैस्कुलिन्स के साथ डायनामिक्स बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, राइट। तो इसीलिए आप ध्यान से सुनना इसको मेच्योरिटी के साथ। मैं फेमिनिन गर्ल्स की बात कर रहा हूँ। फेमिनिन गर्ल्स अक्सर मदरहुड की तरफ ही उनका होता पॉइंट। अब आपका सवाल होगा कि सर तो क्या जो मैस्कुलिन गर्ल्स है उनका होता नहीं पॉइंट मदरहुड के साइड में? तो आप इस बात को समझो, दे आर मोर इनटू माइंड। माइंड में क्या होता है ना कि वेन यू आर मोर इनटू द माइंड, आप देखो, एक जब बच्चा जो होता है ना, बच्चा ऐसी क्या चीज है जो माँ से लेता है जो कि आप बता नहीं सकते उसको, उसी को हम कहते हैं मदरहुड। न्यूट्रिशन नहीं होती, कोई कोई वैल्यू नहीं होती उसकी, लेकिन वो एक ऐसी चीज होती है जो दिखती नहीं पर वो होती है, सिर्फ माँ से ही होती है। वो फादर भी नहीं दे सकता। वो मम्मत तो मैस्कुलिन गर्ल्स में कम होता है, इसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। इसीलिए डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं। तो आप अभी आपके माइंड में ये आ रहा होगा सवाल कि नहीं सर आप ये कैसे कह सकते हो, राइट, हमने तो बहुत सारी गर्ल्स देखी हैं, वो आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दिस, दोज आर मैस्कुलिन गर्ल्स। मैं उदाहरण दे रहा हूँ फेमिनिन गर्ल्स के। मैस्कुलिन गर्ल्स हैं कितनी, ज्यादा नहीं होती हैं, राइट। कंगना है, मैस्कुलिन है। स्मृति ईरानी मैस्कुलिन है। पूरे दिन हल्ला हल्ला ही हल्ला होगा इनके आसपास, ये कर दूंगा। जया बच्चन वेरी गुड एग्जाम्पल, मैस्कुलिन है वो। क्या उम्मीद कर रहे हो तुमसे, ये बताओ। सुषमा स्वराज फेमिनिन थी, अगर कोई जानता हो, पॉलिटिक कभी देखा हो किसी ने। और किसको था? शाहरुख खान फेमिनिन, जेंटलमैन। सलमान खान मैस्कुलिन। काजोल मैस्कुलिन, राइट। और एंजेलिना जोली मैस्कुलिन। सुशांत सिंह राजपूत, आंखों आंखें देख के आप बोल सकते हो फेमिनिन, फेमिनिन। बेचैन नहीं थी आंखें, राइट, उन आंखों में था बहुत प्रेम था। दैट्स इट। जैकी चैन फेमिनिन। ब्रूस ली मैस्कुलिन। सो या, सो ये थे कुछ एग्जांपल जो आप, जिससे आप और मैस्कुलिन फेमिनिन की मैंने वीडियो भी डाल दी, वो आप देख सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप वही चीज इंड्यूस करें जो आप देखना चाहते हैं, राइट। रेस्ट एवरीथिंग इज माइंड। अब मैं आपको फाइनल एग्जांपल देता हूं अपना। जैसे मान लो अगर कोई जो भी मेरे को जानते हैं वो मेरे को 3 शब्दों में अगर करना हो डिफाइन, क्या है मेरी मेजोरिटी ऑफ जो जो मेरी पर्सनैलिटी, वो है क्या? स्पिरिचुअल। सेकंड, गुड माइंड, मेरा माइंड खराब नहीं है एंड मैं किसी का बेकार नहीं चाहता कभी भी। ट्रुथफुल, और ट्रुथफुल एक ऐसी चीज़ है जिससे कई बार क्या होता है, जो टॉक्सिक लोग होते हैं वो मेरे सामने से विद स्टैंड हो नहीं पाते, उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं आता कि मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ, तो दे जस्ट इंस्टेंटली हिट मी, राइट। तो आप इस बात को जानो, इस बात को जानो। तो अगर मेरे ही जैसा कोई बॉय है मेरे सामने मान लो, तो मैं ये जानता हूं दैट हिज पर्सनैलिटी रिवॉल्व्स अराउंड दीज 3 वर्ड्स, राइट। तो टॉक्सिसिटी पहले तो मैं लेके नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं बहुत कुछ सीख सकता हूं इस सामने वाले इंसान से, बहुत कुछ सीख सकता हूं, राइट। दूसरी बात यह है कि देयर इज नथिंग टू आस्क। ऐसे लोगों के सामने बस शांत रहो एंड एंजॉय देयर कंपनी। क्योंकि आप समझो कि मेरे लिए सबसे ज्यादा जो नुकसान वाली जो चीज होती है वो है माइंड। यानी कि आप इस बात को समझो,
आई लव एवरीवन, स्टिल आई डोंट वांट एनीवन टू बी नियर मी। जस्ट इसका रीजन है माइंड, उनका माइंड। माइंड खतरनाक है आप लोग का। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि स्टे बैक है क्या। स्टे बैक का मतलब होता है ध्यान, मेडिटेशन। स्टे बैक का पीछे मतलब होता है लव। व्हेन यू जस्ट वॉच द लाइफ बाय स्टेइंग बैक, यू डोंट एक्टिवली टेक पार्ट। जब तक आपको इसका मतलब नहीं आना समझ में, तब तक क्या होगा ना, तब तक यू कैरी माइंड। आज अगर मैं मान लो किसी गर्ल से बात करूं, प्रेम से भी बात हो रही है मान लो, तो 4 दिन में शी विल शो हर माइंड। एंड वो मुझे पता है 4 दिन में आएगा, नहीं तो 5वें दिन में आ जाएगा। एंड दिस इज द प्रॉब्लम। और यही प्रॉब्लम इस दुनिया के सारे रिलेशनशिप में वही प्रॉब्लम है। तुम में से कोई एक माइंड को लेकर आ जाएगा। माइंड ऐसी चीज है, तुम्हें मैं एक छोटी सी चीज बताऊं, शायद तुम्हें ना आए इस समझ में, शायद तुमने कभी इसको रीड भी नहीं किया होगा। जो तुमने मुस्लिम्स को खाना खाने से पहले एक आयत को रीड करते हुए देखा है? आयत करते रीड, राइट? बिस्मिल्लाह रहमान ऐसे करके कुछ उनकी रीड है। तुम्हें पता उसका रियल मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है कि मैं जो भी काम करने वाला हूँ, मान लो बाइक चला रहा है, तो मैं जो भी काम करने वाला हूँ मेरा माइंड नहीं आना चाहिए इस पर्टिकुलर टाइम के। इसका मेन मतलब ये होता है, हिंदुओं में आपने एक वर्ड सुना होगा शुभ मुहूर्त, है ना? एक्चुअली आपको सेंस पता है इसका रीजन क्या होता है? लाइक रियल रीजन, इट्स नॉट नारियल फोड़ा, केले फोड़े, ये सब नहीं होता इसका रियल मतलब। पता है क्या होता है इसका रियल मतलब? ये होता है कि आप जो भी चीज स्टार्ट कर रहे हो उसको नो माइंड स्टेट ऑफ नो माइंड से स्टार्ट करना। इसीलिए मैं बहुत बार जोर दे रहा हूँ आपको कि जब भी इफ यू डोंट अंडरस्टैंड लव तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। यू डोंट अंडरस्टैंड कि नो माइंड क्या होता है। आप गर्ल के पास कभी भी जाओ, स्पेशली फेमिनिन गर्ल के पास कभी भी जाओ, तो उसको नो माइंड स्टेट में ही छूना। छूना मतलब सिर्फ फिजिकल की बात नहीं है, आपका ऑरा भी छूता है उसको। तो नो स्टेट ऑफ नो माइंड से ही छूना आप उसको। सिर्फ आपका प्रेम ही पहुंचना चाहिए उसके पास, कुछ और नहीं। आप बिजनेस में क्या कर रहे हो, हाउ मच प्रॉफिट यू आर गोइंग टू मेक, ये सब नहीं। शी डजंट नीड दिस। मैंने आपसे कहा ना कि अगर मैस्कुलिन गर्ल आपके साथ है तो वो तो शायद बहुत लंबे टाइम तक शी कैन विथस्टैंड यू, क्योंकि उसका भी माइंड वही है कैलकुलेटिव, तुम्हारा भी माइंड कैलकुलेटिव। तो तुम्हारी बड़ी अच्छी, तुम कुछ भी बोलो वो हाँ में हाँ बोलो, यस यस यस। तुम बोलो कि नहीं इस बार तो प्रॉफिट सिर्फ इतना ही रहा, 18% ही रहा, तो बोले नो नो वी कैन डू दिस एंड दैट एंड वी कैन इंक्रीज आवर प्रॉफिट। फेमिनिन गर्ल का जवाब ऐसा नहीं होगा। फेमिनिन गर्ल का एक ही जवाब होगा, आज खाने में क्या है बताओ, भिंडी बनाओ, खाओगे तुम, आलू बनाओ। अब जो कैलकुलेटिव बॉय जो होगा उसको लगा नहीं यार कितनी बोरिंग, बोरिंग नहीं है, उसकी स्ट्रेंथ लाई करती है वहां, तुम छू नहीं रहे हो उसको जहां उसकी स्ट्रेंथ है। तुम बार बार समझते हो कि देखो मैं तुम्हारे लिए हार लेके आया, ये देखो हमने इतनी प्रॉपर्टी ले ली। फेमिनिन गर्ल इससे पार है, मैंने तुमसे कहा ना, तुम उसको अभी भी नाप रहे हो अपने ही दायरे में, वो पार है उसके भी। तुम जब तक ये नहीं समझोगे दैट शी नीड्स योर प्रेजेंस, दैट्स इट, नथिंग एल्स। इसलिए आपने ये एनिमल मूवी देखी है, उसमें वो रणबीर चिल्लाते ही रहता उसके ऊपर, राइट? वो गर्ल मांगती रहती प्रेम से और वो चिल्लाते रहता कि देखो मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। मर्द जो मैस्कुलिन जो मर्द होता है ना, उसके साथ भी ये दिक्कत है। वो अक्सर ये सोचता है कि मैंने तो इतना कुछ किया इसके लिए, इतनी सारी प्रॉपर्टी जोड़ी वगैरह वगैरह, फिर भी इसको दुख है। दैट इज द रीजन, तुम समझ रहे हो? एंड सेम स्टोरी विथ फेमिनिन बॉय भी होती है। फेमिनिन अगर बॉय है तो बेचारा बड़ा मार खाता है, और मैस्कुलिन गर्ल है छोड़ जाएगी उसको कभी भी। तभी हमने देखा ना ये जो रील्स वगैरह में है ना, बॉय रो रहा है बेचारा बैठ के, तो उसने ये बस है सच, उसने बहुत ज्यादा प्रेम दिया हुआ उस गर्ल को, राइट? मैस्कुलिन गर्ल से प्रेम बड़ा महंगी सौदा है, बहुत महंगी सौदा है। क्यों? क्योंकि यू नेवर नो, 5 मिनट में 20 मिनट में उसका माइंड हो जाएगा चेंज, राइट? तो तब आपको एक बात आएगी अंडरस्टैंडिंग में कि लगभग 60 से 70% लोग बीमार ही हैं बाहर, राइट? जो भी लोग माइंड में वो बीमार ही होते हैं, जो भी लोग माइंड में नहीं वो बीमार नहीं होते। तो आप इस चीज को समझो, आप इस चीज को समझो कि मैस्कुलिन गर्ल होगी ना तो वो चिथड़े उड़ा देगी फेमिनिन बॉय के। फेमिनिन बॉय होगा ना उसको वो मेंटली खा जाएगी, शी विल ईट हिम अप। ये ध्यान रखना, जितनी भी आप स्टोरीज देखते हो ना जहां पे गर्ल ने छोड़ दिया, आप समझो इस बात को, आप गर्ल को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि सारी गर्ल्स ऐसी नहीं है। वो सिर्फ मैस्कुलिन गर्ल है। मैस्कुलिन गर्ल बहुत खूंखार होती, खतरनाक होती है, वो मानसिक इतना ज्यादा डैमेज दे जाएगी कि आप झेल नहीं पाओ। सेम स्टोरी विथ मैस्कुलिन बॉय भी है। मैस्कुलिन बॉय इतना डैमेज दे सकता है अगर उसके चक्कर में फेमिनिन गर्ल हो गई, मान लो फेमिनिन गर्ल को प्रेम जल्दी होता है, तो अगर ऐसा हो गया तो मैस्कुलिन बॉय तो खा जाएगा उसको, लिटरली खा जाएगा उसको, मानसिक संतुलन खो देगी वो गर्ल उसको। मेरे पास इतने केसेस आते हैं गर्ल्स के, वो से उनका सिर्फ यही रोना था। उनके केसेस में आपको आई कांट शेयर, लेकिन बड़ी बुरी स्थिति है उनकी, और वो सिर्फ इसी से। मैंने कहा ना मैस्कुलिन बॉय के चंगुल में आप अगर फंस गए, ही इज लिटरली एनिमल, खा जाएगा, मानसिक संतुलन पूरा खा जाएगा आपको, राइट? कहीं का नहीं छोड़ेगा आपको। तो
तो आप इस बात को समझो, राइट। माइंड से लिए हुए फैसले अक्सर रॉन्ग ही होंगे, है ना। और आप कोशिश ये करो कि आप देखो, स्पिरिचुअल व्यक्ति से आपको नहीं होगा प्यार। मैं आपको एक और चीज बताऊं, राइट। स्पिरिचुअल व्यक्ति आपको ऐसा लगेगा कि यार ये वो क्यों नहीं कर रहा जो मैं चाहती हूँ, राइट। वहां आपके साथ वो दिक्कत है। ही कैन गिव यू वेरी गुड लाइफ बट यू विल नॉट वांट इट। कि नहीं नहीं मेरी लाइफ में फन नहीं है, तो ले लो भैया फन। तो फिर ले आओ मैस्कुलिन बॉय को, वो देगा फन, बिल्कुल। एडवेंचर एडवेंचर थ्रिलिंग बड़ा होगा, वो कहाँ से कूदना, ये करना वो करना, सब कुछ करेगा वो। लेकिन उसके साथ जो आएगी एनर्जी, वो भी तुम झेलने के लिए होना रेडी। सेम स्टोरी होती है फेमिनिन बॉय के साथ। फेमिनिन बॉय सोचता है अरे थोड़ा सा, राइट, लाइफ में कुछ चीयर अप नहीं हो रहा, राइट। फिर वो इंप्रेस करेगा मैस्कुलिन गर्ल को। अब मैस्कुलिन गर्ल के साथ देखो, आप इस बात को समझो, मैस्कुलिन गर्ल विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स फेमिनिन बॉय, ये बात है सच। लेकिन शी कांट लिव विथ फेमिनिन बॉय। ऑपोजिट अट्रैक्ट तो होते हैं बट दे कांट लिव एक्चुअली। क्योंकि मैस्कुलिन गर्ल को ना हाई होना होता है हर बात पे, हाई हर चीज में। उसको लव भी छोटा वाला नहीं चाहिए, ये जेस्चर वाले लिख दिए तुमने खत, राइट, फूल खून भरी मांग, ना ना ना, ये सब नहीं चाहिए होता उनको। उनको हाई होना होता है हर चीज में। फेमिनिन बॉय में इतनी ताकत है नहीं कि हर चीज में हाई। हाई मतलब ये होता है कि अगर उसको ट्रिप पे जाना है तो रात के 11 बजे बोले चलो चलते हैं, राइट। उसकी आंखों में स्पार्क देखना, व्हेन यू गिव हर आइडिया कि चलो आज राइड पे चलते हैं, नाइट राइड पे, बाल खोलेगी, शी जस्ट वांट्स टू लिव फुल लाइफ। बुराई नहीं उसमें कुछ भी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये देख लेना कि फेमिनिन बॉय उस चीज को मैच कर पाएगा कि नहीं, और आखिर कब तक। इसलिए मैंने कहा कि मैस्कुलिन गर्ल को मैस्कुलिन बॉय ही झेल सकता है, राइट। कैन मैस्कुलिन बॉय बी वेरी काइंड। देखो सुनो, आप ध्यान से सुनो, जैसे तुम मंदिर में जाते हो ना चप्पल उतार के, वैसे ही माइंड को उतार के जाना तुम। फेमिनिन गर्ल इज टू बी इम्प्रेस्ड। उसको प्रेम दो जितना दे सकते हो, उसको पलकों पे रखो आप। मैं आपको खुल के बोल रहा हूँ, फेमिनिन गर्ल अगर आपकी माँ के रूप में है, चाहे बहन के रूप में, बेटी के रूप में, उसको जितना प्रेम दे सकते हो। शी इज योर एक्सपेरिमेंटिंग लैब प्रेम के लिए। मैंने तो ऐसे ही किया, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। कोई भी गर्ल होती है, मैं इतना प्रेम देता हूँ उसको, क्यों, प्रेम से रखो। एंड व्हाट इज लव? लव इज नथिंग, जस्ट पीस। लव इज पीस फॉर मी। इतना पीस महसूस करवाओ उसको, नथिंग, नो अदर डेफिनेशन ऑफ लव। प्रेम के नाम पर रहने तो तुम किसी की जान और हली जाएगी बेचारी की। तुम्हारा प्रेम बड़ा महंगा है। प्रेम मतलब पीस दो उसको, हैप्पी रखो। कुछ खाओगे, ठीक है, चलो आयु अब हर 15 मिनट पूछते रहो आयु तुम ठीक हो, कंफर्टेबल हो, ठीक है। ऐसे बस छोटे छोटे जेस्चर्स में प्रेम होता है, इसके अलावा और कोई खास प्रेम नहीं। इसलिए बता रहा हूँ, फेमिनिन गर्ल अगर आपके इर्द गिर्द है, लव हर, शी इज अ गॉडेस। हाउ टू डील मैस्कुलिन गर्ल विथ फेमिनिन बॉय। अब देखो, मैस्कुलिन गर्ल है तो उसके पैर छुआ करो। मैस्कुलिन गर्ल का अहंकार बहुत ऊंचा होता है, ध्यान रखना। शी जस्ट नीड एक्सट्रीम लेवल ऑफ पैम्परिंग, ध्यान रखना। उसका खूंखार प्रेम आएगा, प्रेम तो देगी, ये बात, ये बिल्कुल मत सोचना कि मैस्कुलिन गर्ल प्रेम दे नहीं सकती। दिक्कत कुछ और, मैंने कहा ना, वो दे सकते, लेकिन उसके साथ प्रॉब्लम क्या, हर 5 मिनट में माइंड आ जाएगा उसका आगे। तो होता है पर वो दे नहीं पाएगी प्रेम को। इस बात को आप याद रखना, उसको माइंड बार बार आता जाएगा, तो वो अपने आप को डैमेज देगी, तुमको भी डैमेज देगी, रोएगी भी कि मेरे साथ जीवन में बहुत बेकार बेकार हो रहा है। और वो उस जीवन के चक्र में और ज्यादा अपने आप को स्ट्रांग बोले कि नहीं नहीं, आई हैव टू बी इवन स्ट्रॉन्गर, ताकि मैं और ज्यादा फाइट लूं जमाने से। लेकिन फाइट है ही नहीं कहीं, जान रहे हो। उसको ये आभास होता है कि नहीं, मोर फाइट मोर फाइट मोर फाइट फाइट, और आई विल बी स्ट्रॉन्गर। लेकिन फाइट है कहां, क्यों है उसको घबराहट? घबराहट उसकी खुद का फियर है, इनसिक्योरिटी। दैट इज विथ मैस्कुलिन गर्ल। देखो, अगर मैं आपको अपने एग्जाम्पल दूं, अगर मेरे सामने मैस्कुलिन गर्ल है मान लो, राइट, तो मुझे पता है कि मैस्कुलिन गर्ल का माइंड बहुत आ गया, तो मुझे बड़ा पैम्पर करते हुए प्रेम को धीरे से, पैसिव जाता है, एक्टिवली तुम प्रेम दे नहीं पाओगे। उसके हिसाब किताब बहुत होंगे, अच्छा क्यों, कैसे, कहाँ, सामने से प्रेम दे नहीं सकते तुम उसको। तो उसको धीरे धीरे स्टोरीज बताओ, स्टोरीज बैठाओ, उसको अच्छे एहसास दो, उसको बताओ। लेकिन मैंने कहा डायरेक्टली मत देना एहसास, अच्छे एहसास होते, भली सिंग अ सॉन्ग फॉर हर। अच्छे एहसास जब उसको मालूम चलता है, ओ अच्छा, बिकॉज डायरेक्टली तुम बोलोगे दैट दिस इज गुड, शी विल नॉट टेक इट एज गुड। मैस्कुलिन गर्ल का प्रेम पीछे से आएगा, पैसिवली वो याद करेगी, ओ नहीं 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 यार, दैट बॉय वाज एक्चुअली गुड, यार उसने मेरे लिए ठीक ही किया। अब वो बेचारे बॉय से पूछो कितना झुक झुक के रहना होता था इसके साथ, तब जाके बेचारी थोड़ा सा प्रेम जान पाती। अच्छा, शायद राहुल ने मेरे से ज्यादा प्रेम किया था। राहुल से पूछो, बेचारा मरी हुई गिलहरी की तरह, उसकी पूरी की पूरी जान खत्म हो गई प्रेम देते देते। राहुल से पूछो, किलो भर का प्रेम देखा ना जब राहुल, तो 100 ग्राम प्रेम पहुंचता है मैस्कुलिन गर्ल के पास, तब उसको एहसास होता है, अच्छा 100 ग्राम प्रेम पहुंचा है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मेरे लिए बहुत आसान है मैस्कुलिन गर्ल से प्रेम करना। वाई? बिकॉज जस्ट एब्सोल्यूट, जो वो बोले पहले तो वो मानते जाओ,
राइट। दूसरी बात यह है उसको एब्सोल्यूट स्टोरीज, जितना ज़्यादा स्टोरीज, सिंगिंग, कुछ ऐसी बातें जो डायरेक्ट ना हो, डायरेक्ट बातें मत करना उससे, क्योंकि वहां पर उसका एरोगेंस स्ट्रांग होता है। द वन थिंग शी नोज वही बोलना मत कभी उसके सामने। लेट्स से मैस्कुलिन गर्ल है मेरे सामने और वो आईटी है, आईटी की वो आईटी छोड़ो, स्टॉक मार्केट में मान लो, है ना, मैस्कुलिन गर्ल है, उससे कोई भी बात करना, पैसों की बात कभी मत करना। द थिंग विच शी नोज, वही उसका अहंकार बहुत मजबूत रहता है, उसका अहंकार ब्रेक होगा नहीं आपसे, राइट, जीत नहीं पाओगे आपसे। इसीलिए मैंने आपसे कहा ना कि वहां पे हाथी चींटी की स्टोरीज सुनाना उसको, वो इट विल वर्क। बट स्टॉक मार्केट मैस्कुलिन गर्ल के सामने स्टॉक मार्केट की ही बात मत करना, पैसों की ही बात मत करना। ह्यूंडई का आईपीओ आ रहा है, भाई साहब ले लेंगे, बजाज फाइनेंस का, ये सब बातें मत करना उसके सामने। उसको उसी को सुनाना सारी सारी हाथी चींटी की कहानी, कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा, बुद्ध ने अपने भिक्षुओं से क्या कहा, राइट। उसको बड़ा मजा था, अच्छा ऐसा ऐसा, उसके माइंड को छुड़वाओ थोड़ा सा, अपने ईगो, उसका माइंड जल्दी नहीं छोड़ता, राइट, मैंने आपसे कहा ना, इसलिए इट्स वेरी हार्ड। तो ये बात आप जान गए। तो इस ऐसे आप मैस्कुलिन गर्ल से आप प्रेम अपना निभा सकते हो, राइट। उसको वहां पे मत देना स्ट्रेंथ जहां पे उसकी स्ट्रेंथ होती है, वहां वो खूंखार होती है, एकदम से कैच करती है। मैंने आपसे कहा ना, जैसे कोई गर्ल है वो बहुत ज्यादा पैसों में रहती है, पैसों की बात मत करना कभी पैसे, है। और देखो एक बात समझो, मैस्कुलिन जो होता है ना, थोड़ा तो आपको उसकी जी हजूरी करनी होगी, राइट। मेरे को दिख जाता ना कि इस रूम में मैस्कुलिन गर्ल है, मैस्कुलिन बॉय से प्रॉब्लम नहीं होती मेरे को इतनी ज्यादा, मैस्कुलिन गर्ल जो होती है रूम कमरे में, अगर मैस्कुलिन गर्ल है, सीधे जाके पैर छूता हूँ मैं सबसे पहले उसका, कि मैडम आप हो तो ये एकेडमी चल रही है। हाँ, मतलब मैं जहाँ पे बाइक ट्रेनिंग देता था ना, एडवांस ट्रेनिंग मोटो क्रॉस की, तो वहाँ पे एक मैम थी, वो बड़ी मैस्कुलिन थी, उसको एक ही काम था, झगड़ा करना, सिर्फ एक ही काम था, हर चीज में प्रॉब्लम। और ये बात मैं पहले ही दिन जाने का था, मैं स्कैन करता हूँ कि मैस्कुलिन गर्ल, इससे दूर रहो, ये है माता रानी अपनी, इसको भोग लगाते रहो टाइम टू टाइम, बचे रहोगे तुम। और मैस्कुलिन तो मैं तो सीधे जाके, मैम आप ही हो जो हो, आप ही हो जिससे अकेडमी चल रही है, ये इनसे थोड़ी चलती है, अमित सर को तो आता ही नहीं कुछ भी, मैम जो हो आप ही हो। तो कहते अच्छा तुम कौन हो, मैंने कहा मैम मैं न्यू कमर हूँ यहाँ पे। हाँ तो यू आर अ गुड बॉय, व्हाट्स योर नेम, मैम सुरजीत, हाँ ठीक है गुड। अब मैस्कुलिन गर्ल के सामने ज्ञान मत देना तुम, ये थोड़ी कि मैं जाके बोलूँ नहीं नहीं मैडम आपको पता है गौतम बुद्ध ने भिक्षु से क्या कहा, ना ना पागल हो जाएगी वो, तुमको भी कर देगी पागल। मैस्कुलिन गर्ल तुम्हारा ज्ञान सिर्फ तो ही लेगी जब वो दारू पी रखी होगी उसने, तो ही सुनेगी वो आपका ज्ञान, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं किसी ज्ञान से, राइट। सो मैंने आपसे कहा ना, मैस्कुलिन गर्ल के सामने एक एहसास की तरह रहो आप, कन्फ्रंट मत करना उसको कभी भी सामने से, प्रेम का एहसास दिलाओ बट पैसिवली, पीछे के रास्ते से, सामने से आप प्रेम का एहसास उसको दे नहीं सकते, उसका माइंड आगे आ जाएगा।